26 जनवरी 1950 के शुभ अवसर पर कुछ कहना चाहूंगी। यूं तो सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया था। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ था और इसे लिखने का श्रेय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाता है। यूं तो 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हो गया, लेकिन 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। एनसीईआरटी की पुस्तक हमें पढ़ाती है कि हमें आजादी 2 दस्तावेजों पर दस्तखत के कारण मिल गई थी। हमें आजादी 2 दस्तावेजों पर दस्तखत के कारण नहीं मिली थी। कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज मारे नहीं तो गोलियों से भून दिया था और गोलियों के गाल नहीं थे ना आवाज मजीरों की, खनखनाहट गूंजती थी शैलियों लड़ने जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं है ना ही खरीदा पैसों से, सौदा लहू का मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से और माँ ने गोली खाई थी बेटे लटके कंधों पर। आजादी की डोरी उठी है कुर्बानी के कंधों पर। हर्ष की भाषा नहीं लिखी है ना ही गजल सुनाती हूँ, कविता लिखने नहीं आती चीखे लिखते जाती हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्म मेरा सब व्यर्थ दिखे है खून गरीब का पीने में। तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ, घायल भारत चीख रहा है चीख सुनाने आई हूँ। भारत घायल कब होता है? देश सिर्फ सरहदों पर घायल नहीं होता, जब मस्जिद मंदिर के नाम पे हथियार उठाए जाते हैं, जब मठों के मठाधीश कोर्ट में आने लगते हैं, जब मौलाना बारूदी पैगाम सुनाने लगते हैं, जब मौलाना बारूदी पैगाम सुनाने लगते हैं, शाहरुख खान के बेटे को सजा करी दी जाती है और अडवाणी कोर्ट की बात नहीं की जाती है। पेट्रोल की कीमत चढ़ते चढ़ते छूले आसमान को, या लखीमपुर में सत्ता ने रोक दिया किसान को, गुजरात में पुलों का टूटना जब 141 जाने लेता हो और उस मुल्क के अखबारों को यह दिखाई नहीं देता हो, न्यूज चैनलों ने भी जब रस दरबारी सीखा है तब तब भारत जख्मी होकर मेरे जरिए चीखा है। आजादी का जब संग्राम चल रहा था तो जालियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोली चलाने के आदेश दे दी। पूछा गया क्यों दिया था आदेश, तो कहा पठान भाग रहे थे। तो अब्दुल गफ्फार खान एक पठान के बेटे ने आगे बढ़कर कहा था कि गोरे सरकार अगर एक भी पठान की पीठ में गोली दिखा दे तो मुसलमान इसी वक्त आजादी के संग्राम से पीछे हट जाएंगे। पूरे 5 दिनों तक पोस्टमार्टम चले, 76 पठान की लाशें मिले, 76 के 76 पठान ने गोली अपने सीने में खाई थी। आज यदि तिरंगा लहरा रहा है तो इस तिरंगे से कुछ कहना चाहूंगी कि प्यासे वीरों को लहू का उन्वाद पिलाने आई हूँ, ऐ तिरंगा सलाम तुझे पर याद दिलाने आई हूँ। तेरे खातिर कितनी कोठी पलक झपकती खाली हो गई, झांसी वाली तलवारें आजादी को मतवाली हो गई। तेरे खातिर ज्वार उठा था बंदूकों की नलियों में, उधम सिंह ने उधम मचाया लंदन वाली गलियों में। आजाद भी क्या दीवाना था जिसने तुझसे प्यार किया, तेरे खातिर तिलक ने बागी हर अखबार किया, तेरे खातिर लाला ने जलती बातें आगे कर दी और गोली लाठी को टक्कर देने अपनी छाती आगे कर दी। और जालियांवाला बाग जिनका इनकलाब सुनाता है उनकी 2 सांसों के बल तू आज तलक लहराता है। अब मैं अपने बातों को विराम कुछ शब्दों से देना चाहूंगी कि उनको शब्द चढ़ाती हूँ। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था, रक्त से रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पे। अरे वतन पे बधी थी बेड़िया दिल मगर आजाद था, रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। जय हिंद जय भारत।